हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो रिश्ते नातों पर बेस्ड होते हैं। राम का भाई, शाम के दादा, उसकी नानी, उसके पापा, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं। आज हम लोग इसी क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे आती हैं और कैसे आप इनको सोल्व करेंगे। इसके लिए बेटर है आप कुछ रिश्ते पहले समझ लें कि हम किस रिश्ते को क्या नाम देते हैं। इसके लिए जैसे आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे कुछ रिलेशनशिप्स आ रही हैं और उन रिलेशनशिप का क्या नाम होता है, हम उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो दिया गया है। जैसे मदर या फादर सन, मम्मी या पापा के बेटे, तो हम क्या बोलते हैं अपना, मेरा क्या हुआ वो भाई, राइट। पापा या मम्मी की बेटी सिस्टर, मम्मी या पापा का भाई अंकल, मम्मी या पापा की सिस्टर आंटी, मदर एंड फादर का फादर ग्रैंडफादर, जिसको हम लोग बड़े पापा भी बोलते हैं। मदर एंड फादर की मदर ग्रैंड मदर, सिस्टर या ब्रदर का सन नेफ्यू, जिसको हम लोग भतीजा या भांजा बोलते हैं। सिस्टर या ब्रदर की बेटी डॉटर नेफ्यू नीस, जिसको हम लोग भतीजी या फिर भांजी बोलते हैं। अंकल या आंटी के बच्चे कजन, ग्रैंड चाइल्ड्स ग्रेट ग्रांड चाइल्ड, राइट। कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जो मदर की साइड से होते हैं, कुछ रिश्ते हमारे फादर की साइड से होते हैं। जो मदर की साइड के रिलेशनशिप होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल रिलेशनशिप। और जो पापा की साइड से होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्नल रिलेशनशिप, राइट। आगे देखते हैं। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ बेटे की मिसेज, उसके क्या बोलते हैं हम लोग, डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ्स सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ और ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। इन सारी रिलेशनशिप को आप आराम से, इन सारे रिलेशनशिप्स को आप आराम से मूवी को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आराम से याद कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। अगर प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा सारी शरारतों को। हमेशा बच्चे ये बात ध्यान रखना कि आप जब भी कोई रिश्ता के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो ये ध्यान रखना कि आप अपने आप को हमेशा मिडिल में रखेंगे, ठीक है। हम किसी रिश्ते को सोल्व करने के लिए 3 जनरेशन का यूज करते हैं और अपने आप को हम लोग हमेशा सेकंड जनरेशन में रखते हैं। मतलब मेरे बच्चे मेरे से नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन में आएंगे, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, राइट, मेरे भाई के बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के बच्चे। थर्ड जनरेशन में मैं, मेरे से रिलेटेड लाइक मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर,
मेरे फ्रेंड्स, वो सब मेरी जनरेशन में आएंगे। और फर्स्ट जनरेशन में आते हैं हमारे पेरेंट्स, इन लॉज में मदर इन लॉ नहीं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, अंकल। एक और फर्स्ट जनरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेटर फर्स्ट जनरेशन, लाइक दादा, दादी, नाना, नानी। लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे आप, जो चार्ट मैं बता रहा हूं हर वीडियो में, हर कुछ कंपटीशन बुक्स में ये चार्ट कुछ कुछ डिफरेंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जिस चार्ट को मैंने फॉर्म दिया है यही चार्ट को सेम फॉर्म देंगे। अब आपका तरीका है सॉल्व करने का। जैसे अगर मैं चार्ट की बात करूं कि मैं और मेरे पापा, तो मैं क्या बोलूं, मैं मेरे पापा, मैं एकदम से ऊपर एरो लगाऊंगा, फादर मतलब ए बी, बी इज ए फादर ऑफ ए, बी ए के पापा है, तो मैं क्या करूंगा बी और ए, अब बी पे लगा दूंगा प्लस। मेरे लिए प्लस सिंबल है मैन का, बॉयज का, और माइनस सिंबल होता है मेरे लिए गर्ल्स का। ये मेरे लिए यही रूल है, ये जरूरी नहीं है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कैसे सोल्व करते हो। मैंने बोला बी इज ए फादर ऑफ ए, तो ये तो कंफर्म हो गया कि फादर है, यंग बॉय है, मैन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन है। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ए बॉय है या गर्ल है। ये क्वेश्चंस को पढ़ते समय आपको हमेशा याद रखना है कि जबरदस्ती प्रूफ नहीं करेंगे कि मैं लड़का हूं तो मैं ये भी लड़का हुआ, या मैं गर्ल हूं तो ये भी गर्ल हुई, नहीं, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे। दूसरा, सी इज ए सिस्टर ऑफ बी, सी इज ए सिस्टर ऑफ बी। दो बातें ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में, सी इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो सी गर्ल है और सिस्टर है, एक ही जनरेशन है। क्वेश्चन को सोल्व करते समय आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी भूल सकते हैं, एरो जो लगाया था सी इज ए गर्ल एंड बी इज ए बॉय, बोथ आर रिलेटिव लाइक हस्बैंड वाइफ और ब्रदर एंड सिस्टर। आप ये भी तो भूल सकते हैं ना कि दोनों भाई बहन हैं या हस्बैंड वाइफ है। तो एक और हम लोग ट्रिक इसमें ऐड कर देंगे, अगर वो हस्बैंड वाइफ है तो इसे डबल एरो कर लेंगे, फ्रेंड्स हैं, सिस्टर हैं तो सिंगल एरो कर लेंगे, राइट। ये 100% आप पे यूज करेगा, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप इसी को ही जो तरीका बता रहा हूं ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये 100% आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको इस वाले पोर्शन में, इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ बात प्रॉब्लम समझ आई हो, ना समझ में आया हो, प्रॉब्लम लगी हो, तो प्लीज मुझे वही कमेंट कर देंगे, आपके कमेंट का आंसर मैं दूंगा, 100% दूंगा, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आराम से। क्वेश्चन पढ़िए, ए प्लस बी मीन्स ए इज ए सन ऑफ ए प्लस बी मीन्स ए इज ए सन ऑफ बी। अगर कहीं भी सिंबल आता है प्लस का, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, डन। ए और बी का मतलब है, ए प्लस बी का मतलब है कि ए इज ए सन ऑफ बी, ए इज ए सन ऑफ बी, बी ए माइनस बी, ए माइनस बी means A is a wife of B. A is a wife of B. On the basis of the above statement, what does the expansions P plus R minus Q?
हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है a प्लस आर माइनस क्यू, और यूपीएससी के 2017 में क्वेश्चन आ गया है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, इससे टफ आने के चांस नहीं होते हैं। आप अननेसेसरी पैनिक ना हो। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। a प्लस बी मीन्स a इज ए सन ऑफ b, तो p प्लस r मीन्स p इज ए सन ऑफ r, p इज ए सन ऑफ r। मेरे लिए p बॉय हो गया, ये कंफर्म हो गया है। r का बेटा है तो r ऊपर चला गया। अब r माइनस क्यू, a माइनस b इज मीन्स a इज ए वाइफ ऑफ b, तो r इज ए वाइफ ऑफ q। r q की वाइफ है। यार ये तो प्लेस ही हो गया ना, वाइफ है वो, तो मुझे लगता है कोई डाउट आना चाहिए। अब बताएं कौन सा सही है। r इज ए फादर ऑफ p, r इज ए फादर ऑफ p, r इज ए फादर ऑफ p। स्टेटमेंट 1 is wrong just because of R is a mother of P, right? Second देखिए, P is the wife of R, P is a wife of R, no this is son। Q is a father of P, Q is a father of P, yes, Q is a father of P, right? Q is a son of P, no यार, Q is a son of P, no। Statement is 3 is correct, statement 3 is correct। और आप लोग बताइए, आपको लगता है क्वेश्चन टफ है या इजी है? यूपीएससी में आया क्वेश्चन ये। मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करने में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। देखिए आराम से क्वेश्चंस को, डाउट आए तो कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए आराम से। क्वेश्चन देखिए आराम से। मनोज इज ए ब्रदर ऑफ दीपक। मनोज इज ए ब्रदर ऑफ दीपक। मनोज ब्रदर है दीपक का। रेखा इज ए सिस्टर ऑफ सीमा। ये स्टेटमेंट डाला है, देखते हैं अभी। दीपक इज ए सन ऑफ रेखा। दीपा इज ए सन ऑफ रेखा। दीपक इज ए सन ऑफ रेखा। मैं इनको नाम जो है वो ओरिजिनल मान लेता हूँ कि नाम जो दिए हैं तो बॉयज का बॉयज और गर्ल्स का गर्ल्स होगा, अदरवाइज ये जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं मान लेता हूँ। देखता हूँ क्वेश्चन सोल्व करके कुछ प्रॉब्लम आएगी तो फिर देखेंगे क्या जूम करना है। दो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एम इज ए ब्रदर ऑफ दीपक। दीपक इज ए सन ऑफ रेखा। रेखा इज ए सिस्टर ऑफ सीमा। रेखा इज ए सिस्टर ऑफ सीमा। सीमा रेखा रेखा और ये कौन हो गया? मनोज। कौन था? दीपक। Manoj is a brother of Deepak. Deepak is a son of Rekha, and Rekha is a sister of Seema. चार्ट है यार हमारा। Who is the Manoj relative of Rekha? तो मनोज रेखा का कौन है बताएं? मनोज रेखा का कौन है?
देखिए, रेखा का सन है दीपक, और दीपक मनोज का भाई है। रेखा कौन हुई? मनोज की मदर। मनोज कौन हुआ? मनोज इज अ सन ऑफ रेखा। मनोज इज अ सन ऑफ रेखा। क्लियर क्वेश्चन ये? देख लीजिए आराम से। मनोज इज अ ब्रदर ऑफ दीपक। दीपक इज अ सन ऑफ रेखा। रेखा इज अ सिस्टर ऑफ सीमा। Who is Manoj related to Rekha? Manoj related to Rekha. Manoj is a son of Rekha. Right? Confusion? कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। वेरी गुड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन पढ़िए आराम से। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। A is brother. A is B's brother. C is a B's brother. A B का भाई है। C is a B's mother. C B की मदर है। D is C's father. D C का पापा है। E is a D's mother. E D की मदर है। Who is related? Who is A related to D? क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे? क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे? कीजिए, हम करते हैं। A is a is A is A is B's brother. A is B's brother. अब देखिए, ए और बी प्रॉपर नाम नहीं है, तो ये कंफ्यूजन है अभी मेरे पास कि ए तो है, ब्रदर है, बी कौन है, क्लियर नहीं है। सी इज ए बीज मदर। सी बी की मां है। सी बीज मदर। डी इज सीज फादर। डी इज सीज फादर। Who is A related to D? लगता कुछ टफ है, नहीं है ना भाई। ये पापा है, ये इनकी बेटी है, ये बेटी है, ये बेटी है, इनका ये बेटा या बेटी कुछ भी है, और ये इसका भाई है। नहीं, ये कौन हुआ? नाती, हिंदी में बोलते नाती, और इंग्लिश में ग्रैंडसन। आंसर इज ए इज अ ग्रैंडसन ऑफ डी। A is a grandson of D. Answer is B. A is a grandson of D. क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देख लीजिए आराम से एक बार। मैं हट जाता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन को एक बार। A man indicates a man, a woman introduce a man as a son of the brother of her mother. Who is the man related to the woman? A woman introduce a man as a son of the brother of her mother. Who is the man related to the woman? बताएं।
क्वेश्चन क्लियर हुआ? ए मैन इंट्रोड्यूस ए मैन एज ए सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। एक लेडी है जो पुरुष का परिचय अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में, अपने माँ के भाई के बेटे के रूप में कराती है। सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, वो बोलती है ये जो आदमी है ये मेरी माँ के भाई का बेटा है। तो पता है कौन हुआ उसका? वो ये मेरे माँ के भाई का बेटा है, मेरे माँ का भाई का बेटा, मतलब कि सिंपल सा है, वो मेरे मामा का बेटा है। मामा का बेटा कौन होता है? मामा का बेटा कजन होता है। मामा का बेटा कजन होता है, मेरा भाई होता है, तो उसका आंसर क्या होगा? सी। आंसर इज सी। मुझे लगता नहीं क्वेश्चंस को और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छे से मैं टाइम देता पढ़ने के लिए आपको, ताकि पढ़ लें। क्वेश्चंस को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चंस को जब पढ़ेंगे आप तो क्वेश्चन को सोल्व करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ए मैन इंट्रोड्यूस ए मैन, ए महिला है, ए वुमेन है, इंट्रोड्यूस करती है मैन को एज ए सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, मेरी माँ के बेटे, मेरे माँ के भाई का बेटा है, मेरा कजन हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा एक बार, आराम से पढ़िएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या है? पॉइंट आउट ऑफ ए लेडी, ए गर्ल सैड she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. Who is the lady related to the girl? बताएं। she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. मेरे पापा के ओनली सन, ओनली सन मतलब एक लौता बेटा, कौन हुआ? मैं। शी इज डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर, फादर्स ओनली सन, मेरे माई फादर्स ओनली सन, इट्स मीन मी ग्रैंड मदर, दादी। शी इज ए डॉटर इन लॉ, यानी बहू, मेरे दादी की बहू मेरी कौन हुई? मदर। सी इज ए डॉटर इन लॉ, सी इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स सन। डॉटर इन लॉ किसकी? दादी की। किसके दादी? ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा। क्लियर है? ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा का ओनली सन कौन हुआ? मैं हुआ ना, माई सेल्फ। तो ये कौन हुआ? मेरी दादी हुई, मेरी दादी की बहू मेरी माँ हुई, मेरी दादी की बहू मेरी माँ हुई। तो पूछा गया है हु इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, उस गर्ल की वो लेडी कौन है? आंसर इज बी। आंसर इज बी। चेक कीजिए आराम से, ना समझ में बताइए।
ठीक है, लेकिन इसका आंसर बी नहीं होगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर बी नहीं होता है। अब आपको लग रहा होगा जब मैंने आंसर बी बता दिया है तो मैं क्यों कह रहा हूं बी नहीं होगा, क्योंकि जो सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। सी इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बताया मैंने आपको कि ऑफ माई फादर्स ओनली सन, इट्स मीन मी, मैं लड़का हो सकता हूं। पॉइंट आउट ऑफ लेडी, एक गर्ल्स सेड, लड़की बोल रही है। ओनली सन का मतलब होता है इकलौता बेटा, चलो कोई बात नहीं, इकलौता बेटा है, इकलौती बेटी भी होगी। ठीक है, ये भी कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे लिए। कि ग्रैंड मदर, इसने जो ग्रैंड मदर वर्ड यूज किया है, इस बात को आपको समझना होगा। ये ग्रैंड मदर, हम इसको ओनली दादी को डिनोट नहीं कर रहे हैं, दादी भी हो सकती है, मतलब मेरे पापा की मम्मी भी हो सकती हैं, मेरे मम्मी की मम्मी भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर तो हो सकता है। बात समझ पा रहे हैं आप? ग्रैंड मदर मतलब कभी भी मेरी दादी ही नहीं होगा, मेरी दादी रिश्ते में लगती होगी। मेरे पापा की मम्मी भी हो सकती हैं, मेरे मम्मी की मम्मी भी हो सकती हैं, मेरे किसी रिलेटिव की मम्मी भी हो सकती हैं, मेरे पड़ोस की मम्मी भी हो सकती हैं। हम किसी को दादी बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोलते हैं। यहाँ बिल्कुल भी ये कंफर्म नहीं है कि ग्रैंड मदर मीन्स इज कॉल्ड माई दादी। तो ये कंफर्म नहीं है कि दादी कौन है, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है दादी कौन है, इसलिए हम दादी की बहू को अपनी मां नहीं बोल सकते। ये पॉइंट आपको बहुत आराम से समझना होगा, बहुत क्लियर समझना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये बहुत क्लियर था। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ माई ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे गलत है सन, मेरी बहन हुई, बहन के भाई के लिए बोल रही है कि ओनली सन है, यानी पापा मेरे हुए, उनकी ग्रैंड मदर मतलब मेरे भाई की ग्रैंड मदर दादी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो दादी ही होंगी। दादी ही हो जरूरी नहीं है, वो दादी ही हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दादी है पर किस रिश्ते की दादी? मेरे पापा की मम्मी है, मेरे मम्मी की मम्मी है, मेरे पड़ोसी की मम्मी है, मेरे किसी रिलेटिव की मम्मी है, ये कंफर्म नहीं है। तो वो उनकी जो बहू है वो मेरी माँ ही होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर होगा डी, डोंट बी डिटरमाइंड। कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक बार जरा।